Honorable ambassadors, members of the Gate Foundation, मैं आज ख़ास तौर पे स्टेट बैंक को मुबारक देना चाहता हूँ आपके रास्त प्रोग्राम के लिए। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान को अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ करने के लिए। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, लेकिन हम इसका पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारी जो कैश इकॉनमी है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है एक 22 करोड़ के मुल्क को अपना पूरी तरह अपनी आवाम, अपने नंबर्स का फ़ायदा उठाने में। इसका जो हमें सबसे बड़ा नुकसान है कैश इकॉनमी का, वो हमारी टैक्स कलेक्शन है। पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। हमारी 22 करोड़ लोगों के अंदर 20 लाख, तकरीबन 20 लाख हैं जो टैक्स देने वाले। 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 20 लाख टैक्स देने वाले, और 20 लाख में से 70% टैक्स जो देते हैं वो सिर्फ 3000 पाकिस्तानी हैं। तो ये एक मुल्क के सामने क्यों रुकावट है? क्योंकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, हॉस्पिटल बेहतर नहीं कर सकते। एक वो मुल्क जो आज से 50 साल पहले ये सबसे खिते में तेज़ी से आगे जा रहा था, वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है मुल्क को डेवलप करने के लिए। और जो अपने इंसान हैं, इनके ऊपर वो जो पैसा खर्च करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते। तो ये जो आपने आज कदम उठाया है, ये डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है, ये हमें कैश इकॉनमी से आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह एक आप आहिस्ता आहिस्ता किसी एडिक्शन से किसी को दूर करते हैं, तो हम भी कैश इकॉनमी से आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं जिधर हम अपनी 22 करोड़ आवाम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो इसकी जो दूसरा बहुत बड़ा पहलू वो ये कि जो हमारा निचला तबका है, जो आपने वर्ड यूज़ किया इंक्लूजन, कि उनको भी हम अपनी तरक्की के अंदर शामिल करें, ये भी एक बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है इस रास्त प्रोग्राम की वजह से। हमारे जो एहसास प्रोग्राम है उसमें जो हम गुर्बत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो औरतों की बैंक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ये जो आपका रास्त प्रोग्राम है ये इसको आगे बढ़ाएगा इसको। और ख़ास तौर पे जो हमारी गरीब घरानों में और देहात में जो औरतें, वो सबसे ज़्यादा जो गुर्बत का असर उन औरतों पे पड़ता है। जब एक गरीब घराना होता है देहात में, तो वो कोशिश करते हैं कि जो कमाने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए, या अपने लड़के को पढ़ाया जाए क्योंकि उसने कमाना है, तो ख़वातीन पीछे रह जाती हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है एहसास का, वो कोशिश ही ये है कि हम औरतों को अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बीच में ले आएँ, उनको मौका दें, उनके बैंक अकाउंट्स खोलें, फिर उनकी मदद करें, उनको मवेशी जानवर दें ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़ुद कोई ज़रिया माश बने उनका। तो ये रास्त प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमें इसमें भी मदद करेगा। जो आपने बड़ी अच्छी जो स्टेट बैंक को मैं फिर से मुबारक देता हूँ कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जिस तरह इंगेज किया। हमारा जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, और रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी ज़्यादा रेमिटेंस नहीं बढ़ी, वो भी एक बहुत बड़ी स्टेट बैंक की कामयाबी है कि इन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा नॉन फॉर्मल चैनल से भेजते थे, वो फॉर्मल चैनल से भिजवाने की कोशिश की है। तो जिसका भी हमें पाकिस्तान को फ़ायदा आ रहा है कि हमारा कितने सालों के बाद, 17 सालों के बाद, कि 5 महीने में जो हमारा करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता था, वो 5 महीने सरप्लस में चला गया। और इसकी लोगों को पूरी तक अहमियत नहीं कि इसका कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे रुपए के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, जैसे ही
کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے. جیسے ہی ہماری اندر ملک میں کم ڈالرز آتے ہیں اور زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں تو پریشر پڑتا ہے روپے پہ. جب روپیہ گرتا ہے تو اس کا سارے معاشرے پہ امپیکٹ پڑتا ہے, خاص طور پہ غربت پہ. جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی, جیسی جیسی چیزیں مہنگی, باہر سے امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں, خاص طور پہ تیل اور پھر گھی اور پھر دالیں, تو اس کا سارا بجلی سب چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو سرپلس ہوا اس نے بڑا پریشر اتارا ہے ہمارے روپے سے. اور اس میں بھی اسٹیٹ بینک نے جو کوشش کی ہے, جو سٹیپس اٹھائے ہیں, انکریج کیا ہے ہمارے ورکرز کو کہ فارمل چینل سے پیسہ بھیجیں. تو اصل میں یہ کوشش راست کی یہ ہے کہ ہم اپنی فارمل اکانومی کو بوسٹ کریں. ہماری اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے, اور جب انفارمل اکانومی بڑی ہو تو نہ آپ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے. اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ملک کے ریونیوز ہی نہیں ہے تو وہ ترقی کیسے کرے گا. میں رضا باقر آپ کو مبارک دیتا ہوں, اسٹیٹ بینک کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں, اور اسی طرح کی انوویشنز آپ نے ہر روز آپ کے بینک کے اندر سوچنا ہے آپ نے کہ کیسے ہم اپنے ملک کی ریمیٹنسز بھی نارمل چینل سے لا سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے لوگوں کو فارمل چینلز کے ذریعے کیش اکانومی سے ہٹ کے ان کو ڈیجیٹل اکانومی کی طرف لا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے ابھی تک جو آپ نے جو کیا ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. In the end, I want to thank again Queen Maxima for taking so much interest in Pakistan, in the well-being, especially of the women living in deprived areas, wanting there to be financial inclusion in Pakistan. And I know the interest you have taken in the Ehsaas program, so I want to thank you for that. The Gates Foundation, I especially want to thank for the help they've given to Pakistan, especially in the polio program, but in other areas, whenever we need help, the Gates Foundation is always there. And I want to, the British High Commission for the help they've given us. I want to thank them, World Bank for the help they've given us. Thank you very much. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھا جائے گا. ڈیجیٹل پاکستان کی طرف یہ بڑا قدم ہے. اس قدم سے ہم کیش اکانومی سے 22 کروڑ عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, متوسط طبقے کو اپنی ترقی میں شامل کر رہے ہیں. احساس پروگرام کے ذریعے غربت کم کرنے کی کوشش کی اور اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے شکریہ ادا کیا خاص طور پر گورنر اسٹیٹ بینک کا. انہوں نے کہا رضا باقر کو کہتا ہوں ہر روز ایسے اقدامات سے لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.